जिंदगी में अहम तरीन चीजें दो हैं, एक बुलावा और दूसरी हाजिरी। कामयाबी की साइंस में बेशुमार अवामिल है, मगर शायद सबसे जरूरी हाजिर होना है, मौजूद होना है। 80% कामयाबी का ताल्लुक मौजूद होने से है, हाजिर होने से है। दुनिया में करोड़ों लोग लॉटरी जीतना चाहते हैं और लाखों में से किसी एक का इनाम निकलता है और वो अरबपति बन जाते हैं। ये वाकई खुश नसीबी की बात है। ताहम इस खुशकिस्मती के बारे में एक चीज वसूख से कहा जा सकती है, लाखों टिकट खरीदने वालों में से भी खुश नसीब वही निकलता है जिसने लॉटरी का टिकट लिया हुआ हो। आज तक किसी ऐसे शख्स का लॉटरी में नाम नहीं निकला जिसने उसका टिकट ना लिया हो। बदकिस्मती की तरह खुशकिस्मती की भी हदूद होती है। क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? एक ख्याल, इंसानी दिमाग में उठने वाली एक सोच, मुस्बत या मनफी एक ख्याल जिसे जज्बों और ख्वाबों के पर लग जाएं, जो आपकी यादाश्त में खुद जाएं और आपके दिनों, रातों, हफ्तों, महीनों और सालों के साथ साथ आपके जीन्स और डीएनए का हिस्सा बन जाएं। अगर ये सोच मुस्बत हो तो क्या कहने हैं। बस इंसानी दिमाग में ऐसी पहली सोच जब गुदगुदी करती है तो कायनात बनाने वाले ने जो निज़ाम बनाया है उसमें हरकत पैदा हो जाती है। जैसे ही वो सोच सर उठाती है, हमारी जिंदगियां जो कायनात बनाने वाले ने एक दूसरे से नत्थी करनी होती हैं, वो आमने सामने आने लग जाती है। मुस्बत सोच एक ऐसा बड़ा मकनातीस है जो हर उस चीज को अपनी तरफ खींचने लग जाता है जो मंजिल तक पहुंचा सकती है। शुरू में छोटी छोटी चीजें होती हैं। इत्तफाक से अखबार का एक टुकड़ा हाथ आ सकता है जिसमें इत्तफाक से किसी मुलाजमत का इश्तिहार हो सकता है और इत्तफाक से आप अप्लाई करने वाले पहले शख्स हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो मुलाजमत आपको मिल जाए, लेकिन शायद वहाँ आपकी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से हो जाए जिसे आगे चलकर आपका बिजनेस पार्टनर या जिंदगी का पार्टनर बनना हो। बस ऐसे बेशुमार इत्तफाकात होने लग जाते हैं। आपकी सोच या ख्वाब में जितनी जान होगी, ये इत्तफाकात और खेल उतने ज्यादा जानदार होते हैं। रफ्ता रफ्ता पूरी कायनात इस खेल या साजिश में शरीक हो जाती है। कशिश सकल की तरह आपकी सोच ऐसी तमाम तर चीजों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देती है जिन्हें आपकी मंजिल या रास्ता बनना होता है। आप समझते हैं, वो क्या हसीन इत्तफाक है। अभी कल ही तो मैं कुछ ऐसा सोच रहा था। हम में से हर एक शख्स की जिंदगी के सबसे बड़े फैसले उनकी प्लानिंग के तहत नहीं होते, ऐसे ही इत्तफाक के नतीजे में होते हैं। दुनिया की बहुत बड़ी इजादात इत्तफाक से वजूद में आई हैं। ताहम मज़े की बात यह है कि ये इत्तफाकात उन साइंसदानों को ही पेश आए जो बहुत अरसे से किसी मसले के हल का तवक्कुफ कर रहे थे, यानी कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर ए रीज़न, जिसे हम जिंदगी कहते हैं। हम हर लम्हा अपना मुस्तकबिल तख्लीक कर रहे होते हैं। जब हम रेलवे स्टेशन पर से किताब खरीदते हैं या गाड़ी में वो सीडी चलाते हैं या वो वेबसाइट विजिट करते हैं या फेसबुक पर वो कमेंट, लाइक या शेयर्स करते हैं या टीवी पर उस सुड़ेल एंकर का मायूसी भरा प्रोग्राम देखने के लिए चैनल बदलते हैं या दोस्तों के साथ बैठकर अपने बॉस या जिंदगी को कोसते हैं, तो हम बहुत सी बारीक तारों को आपस में गुत्तम गत्ता कर रहे होते हैं। और ऐसी अनगिनत तारों ने हमारी जिंदगी को ऐसा तश्कील दिया होता है जिस पर हमें तादेर चलना होता है। नाकामी से डरने और भागने वाले नाकामी की पतंग को डोर खींचकर जल्दी से और करीब कर लेते हैं। हालांकि 100 बातों की बात यह है कि हम हकीकत में नाकाम या कामयाब होने से पहले अपनी सोच में नाकाम या कामयाब होते हैं। किसी भी लम्हे रुकें और सोचिए, आपके जहन के पर्दे पर कौन सी तस्वीरें तैर रही हैं, आपके कान में कौन सी बातें गूंज रही हैं, आपके जिस्म में कौन सी कैफियत तिल मिला रही है, आपके मुंह से कैसे अल्फाज निकल रहे हैं। अगर आपको सारी दुनिया बेईमान और चोर नजर आ रही है और आपके जहन के पर्दा स्क्रीन पर ऐसी ही काली तस्वीरें नक्श हैं, तो बदकिस्मती से आपके साथ बुरे वाकयात
और ज्यादा शिद्दत के साथ पेश आएंगे। किसी बस्ती में दो दोस्त रहते थे जो वहां बहुत तंग थे, इतने तंग कि उन्होंने वो बस्ती छोड़कर कहीं और बसने का इरादा कर लिया और मीलों दूर उस नई बस्ती में पहुंच गए। बस्ती के आगाज में ही उन्हें एक सफेद बालों वाली बुढ़िया मिली तो वो उससे पूछे बगैर ना रह सके। कैसी बस्ती है और यहाँ के लोग कैसे हैं? एक ने हिम्मत करके उससे पूछा। बुढ़िया के चेहरे पर मुस्कुराहट सी दर आई। बेटे, कहाँ से आए हो? वहाँ किस तरह के लोग बसते थे? उन लड़कों ने जवाब दिया, बस कुछ ना पूछें। दोनों लड़कों ने बैक वक्त कहा, वहां तो दुनिया भर के लुच्चे लफंगे लोग थे, गीबतें करने वाले, हसद और जलन में कढ़ने वाले, वादा पूरा ना करने वाले, खुद गर्ज और बदकमाश थे। ये बात सुनकर बुढ़िया के चेहरे पर मायूसी सी छा गई। बदकिस्मती से फिर यहाँ पर भी तुम्हारा वास्ता कुछ ऐसे ही लोगों से पड़ेगा। इस लफ्ज पर गौर करें, ये क्या लिखा हुआ है। जिन लोगों के लिए ये इम्पॉसिबल है वो भी दुरुस्त हैं, और जिनके लिए ये आई एम पॉसिबल है वो भी ठीक है। बस ये जहन में रखें कि ये अल्फाज जिस तरीके से भी आपके दिलो दिमाग में उभरेगा वही कुछ होने लग जाएगा। मकड़ी के जाले जैसी बारीक तारें खिंचने लग जाएंगी और कायनात बनाने वाले भी इस खेल में शामिल हो जाएंगे।